हेलो डियर स्टूडेंट, मैं संतोष सर आस्था कोचिंग आजमगढ़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने आपको सॉल्यूशन चैप्टर के रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे बेस्ड इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड एग्जांपल्स के न्यूमेरिकल को डिस्कस किया था। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे उसी टॉपिक पे बेस्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.15। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट वाटर होगा। 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, 2% कंसंट्रेशन है और मास कंसंट्रेशन लेंगे। इसका मतलब अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन लें तो उसमें 2 ग्राम सॉल्यूट होगा। Exert a pressure of 1.004 bar at the normal boiling point of solvent। इसका मतलब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो 1.004 है। तो अगर हम यहां से लेते हैं तो सपोज कर लेते हैं मास ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि परसेंट में दिया हुआ है तो 100 - 2 98 ग्राम। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 1.004 बार। आपको पता है कि प्योर वाटर अगर है तो बॉइलिंग पॉइंट पे उसका वेपर प्रेशर जो होता है वो 1.013 बार होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बार में रिप्रेजेंट करते हैं तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है 1.013 बार। तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या हो गया P, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P0 1.013 बार। इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। अब इस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB कैलकुलेट करना है। एक तरीके से हम इसको बात करें तो WB और ये है WA। अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ डेल्टा P अपॉन P0 ये इज इक्वल टू NB अपॉन NA प्लस NB। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं। ये फार्मूला हमने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है। आप पिछली वीडियो देख लें, आपको बहुत अच्छे से इसी वे में आपको समझ में आएगा। तो अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट मान लें तो हमने वहां भी बता रखा है फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो उस कंडीशन में Na प्लस Nb इज नियर अबाउट इक्वल टू Na, और उस कंडीशन में हम इसे क्या लिख सकते हैं डेल्टा P अपॉन P0 इज इक्वल टू Nb अपॉन Na, और Nb Na क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो इसकी जगह पे हम क्या ले सकते हैं WB अपॉन MB इंटू MB अपॉन WA देख सकते हैं। और अब वैल्यू पुट कर दें। हमें कैलकुलेट करना है MB, तो डेल्टा P का मान क्या हो जाएगा आपको पता है। डेल्टा P क्या होता है प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से
सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को सब्ट्रैक्ट कर दे तो 1.013 माइनस 1.004 अपॉन 1.013 ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा WB कितना है 2 अपॉन MB इंटू MB क्या है MB चूंकि बता दें सॉरी MA मोलर मास ऑफ वाटर तो मोलर मास ऑफ वाटर कितना है 18 आप ऑलरेडी जानते हो और अपॉन कितना है WA 98 अब इसी को हम सॉल्व कर दें तो हमें MB की वैल्यू निकल जाएगी तो MB इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं 2 इंटू 18 अपॉन 98 इधर की वैल्यू नीचे चली जाएगी तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा इंटू 0.009 एंड ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो 1.013 इस तरीके से हम इसको अब कैलकुलेट अगर करें तो देखो यहाँ डेसिमल है 3 पॉइंट पे इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो डेसिमल 3 पॉइंट यहाँ है डेसिमल 3 पॉइंट यहाँ है हम इसको रिमूव कर सकते हैं सीधे हम कर लें 2 इंटू 18 इंटू 1013 अपॉन 98 इंटू 9 2 जा 18 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 49 और अब मल्टीप्लाई करके इसको देख सकते हैं 2026 डिवाइडेड बाई 49 इसको अगर हम न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 41.35 तो ये आपका आंसर है तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन में जो भी सॉल्यूट है उसका मोलर मास ये क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो क्लियर हो गया फिर से एक बार हमें समझा देते हैं आपको एक्सप्लेन करते हैं इंफॉर्मेशन जो भी गिवन दिए गए हैं क्वेश्चन में इसको फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन मास ऑफ सॉल्यूट WB 2 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे परसेंट मास परसेंट दिया हुआ है तो 100 माइनस 2 कर लेंगे 98 हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 1.004 बार दिया गया है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्योंकि सॉल्वेंट हमारा क्या है वाटर है तो वाटर का वेपर प्रेशर आप जानते हो प्योर स्टेट में 1.013 बार है और हमको निकालना है MB का मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने पिछली वीडियो में हमने आपको बताया हुआ है उसी फार्मूले का हम यूज कर रहे हैं डेल्टा P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू NB अपॉन NA प्लस NB अगर हम सॉल्यूशन को बहुत डायल्यूट मान लें तो NA प्लस NB को हम नियर अबाउट इक्वल मान सकते हैं NA और NA NB क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं आप जानते हो मास अपॉन मोलर मास तो NB की वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट और इनकी वैल्यू न्यूमेरिकली यहाँ पुट करके सॉल्व कर देंगे तो आपको आ जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.16 ध्यान से क्वेश्चन को देखिए हेप्टेन एंड ऑक्टेन हेप्टेन का मतलब C17H16 एंड ऑक्टेन ऑक्टेन का मतलब C8H18 फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन मतलब दे मस्ट ओबे द राउल्स लॉ at 373 Kelvin the vapor pressure of two liquid components 105
5.2 किलो पास्कल एंड 46.8 किलो पास्कल रेस्पेक्टिवली। उनके प्योर स्टेट में जो है वो वेपर प्रेशर दिए गए हैं। कहने का मतलब दोनों के पी नॉट की वैल्यू दी गई है। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 26 ग्राम हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑक्टेन। तो दोनों वोलेटाइल हैं। दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट जब होते हैं तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, पिछली वीडियोज में हमने आपको समझाया हुआ है क्या होता है, ये जरूर एक बार पिछले वीडियो में जाके देख लेंगे। P इज इक्वल टू P नॉट A काई A प्लस P नॉट B काई B। अगर हम मान लो, सपोज करो कि जो इंफॉर्मेशन दी गई उसमें हम हेप्टेन को A और ऑक्टेन को B मान लें, तो हमें PA नॉट और PB नॉट की वैल्यू दी गई है। हमें क्या कैलकुलेट करना, पहले काई A और काई B की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कहने का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। तो उसके लिए अगर हम सपोज कर लेते हैं हेप्टेन को हम क्या कंसीडर कर लें A और ऑक्टेन को कंसीडर कर लें B। तो मास ऑफ A क्वेश्चन में दिया गया है 26 ग्राम। मोलर मास ऑफ हेप्टेन का कैलकुलेट करें तो क्या है भाई, C7 कार्बन का कितना है 12 ग्राम है, तो 12 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 16 कैलकुलेट कर लेंगे 84 एंड प्लस 1600। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए करके निकालने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए करने तो 26/100 मास अपॉन मोलर मास, ये हो जाएगा 0.26। अब उसी तरीके से ऑक्टेन के लिए बात करते हैं। मास ऑफ ऑक्टेन को हमने कंसीडर किया हुआ क्या B, तो मास ऑफ B कितना है 35 ग्राम। मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, मोलर मास ऑफ B, नंबर ऑफ कार्बन एटम 8 हैं तो 12 इंटू 8 एंड प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 18, 12 8 जा 96 एंड प्लस 18 कितना हो जाएगा 8 6 14 9 1 10 11। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। तो मास अपॉन मोलर मास 35 अपॉन 114, 35 अपॉन 114 को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 0.307। अब हम काई A एंड काई B की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। काई A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb। Na आपको पता है ये है नंबर ऑफ मोल्स, तो 0.26 अपॉन 0.26 प्लस 0.307। इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो 0.26 अपॉन 765 0.567। तो 0.567 को अगर हम कैलकुलेट करते हैं इसको
तो आपके पास आ जाएगा 0.46। तो काई ए की वैल्यू आ गई 0.46। तो आप जानते हो सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट्स हैं, बाइनरी सॉल्यूशन है, तो एक का मोल फ्रैक्शन निकल गया तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सीधे आप काई बी इज इक्वल टू 1 माइनस काई ए, तो 1 माइनस 0.46 हो जाएगा 0.54। अब दोनों की जब वैल्यू आ गई तो आप इस फार्मूले का यूज कर लीजिए, P सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट ए कितना दिया गया है 105.2 किलो पास्कल, तो 105.2 इंटू काई ए की वैल्यू कितनी है 0.46 प्लस काई बी की P नॉट बी की वैल्यू है कितनी 46.8, तो 46.8 इंटू काई बी की वैल्यू है 0.54। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, और इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो 48.392, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 48.392, और इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आता है 25.272, और इसको आप ऐड कर दें 2 to 4 9 7 16 3 to 5 1 6 8 5 13 4 to 6 and 7 किलो पास्कल। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दें, हेक्टेन और ऑक्टेन दो कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशन में, 373 केल्विन पर उनके जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर दिए गए, कहने का मतलब P नॉट ए एंड P नॉट बी की वैल्यू दी गई है 105.2 किलो पास्कल एंड 46.8 किलो पास्कल। अगर हम उसके 26 ग्राम और 35 ग्राम का मिक्सचर बनाएं तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं तो उसके लिए हम राउट्स लॉ का यूज करते हैं सॉल्यूशन के लिए। आपको पढ़ा है आपने पिछले वीडियो में, P इज इक्वल टू क्या होता है P नॉट ए काई ए प्लस P नॉट बी काई बी, और यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी गई उसके बेस पे हमने कैलकुलेट किया काई ए की वैल्यू, यहाँ पे कैलकुलेट किया काई बी की वैल्यू, और P नॉट ए P नॉट बी की वैल्यू दी गई है तो फाइनली इस फार्मूले में रख करके और आप टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.17 की। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट। कहने का मतलब सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, और सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जिसका सॉल्यूशन मोलर सॉल्यूशन है। तो मोलर सॉल्यूशन के मतलब आप समझ रहे होंगे जिसमें 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता हो गया और वॉल्यूम 1 लीटर हो गया, राइट। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पता है जिसको हम P नॉट कह सकते हैं। P नॉट की वैल्यू दी गई है 12.3 किलो पास्कल, राइट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया गया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 मोल, राइट, और वो भी कितने में 1 लीटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है 1 लीटर, और जिसके आप जानते हो प्योर स्टेट में 1000 ग्राम।
मोलर मास ऑफ वाटर आप जानते हो 18। आपको निकालना है मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन का क्या चीज, वेपर प्रेशर। तो कहने का मतलब P की वैल्यू निकालनी है। तो P इज इक्वल टू, आप जानते हो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, P नॉट काई। क्योंकि हमें वाटर को अगर हम सॉल्वेंट लिए हैं तो A मान सकते हैं, तो PA इज इक्वल टू PA नॉट काई A। तो काई A की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी, और काई A की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अगर हम चाहें तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं वाटर का। नंबर ऑफ मोल्स 1 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम के लिए हम क्या ले सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O 1000 ग्राम अपॉन 18। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 55.55 है, राइट। तो आ गया। अब चाहे आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल करके उसको कैलकुलेट करें, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आपने निकाल लिया है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर सीधे निकाल लें। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O क्या हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकाल लेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O आपने कैलकुलेट किया हुआ 55.55। क्योंकि मोलर सॉल्यूशन है तो मोलर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है 1 और प्लस 55.55। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 55.55 अपॉन 56.55 और डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.982। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O आ गया, तो हम इस फार्मूले का यूज करके वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट A काई A। P नॉट A की वैल्यू दी गई है यहाँ पे 12.3, तो 12.3 इंटू काई A की वैल्यू आपने यहाँ पे कैलकुलेट की है तो 0.982। और अब जब इसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो इसके कैलकुलेशन करने पे आपको आ जाएगा 12.083 किलो पास्कल। तो ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। एक दूसरा मेथड, शॉर्टकट मेथड हम कह सकते हैं, डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला एक हम बता दें, नंबर ऑफ मोलैरिटी के लिए आपको फार्मूला दिया गया है कि मोलैरिटी M इज इक्वल टू, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया हुआ है, आप देख सकते हैं पीछे जाकर के सर्च करके। सारी वीडियोस हमारी आप देखते रहें, आपको पीछे की बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेंगी। तो मोलैरिटी का एक डायरेक्ट फार्मूला है 1000 काई बी अपॉन 1 माइनस काई बी इंटू एम ए। तो ये फार्मूला है, और इस फार्मूले में रख करके आप काई बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। और जब काई बी की वैल्यू आ जाएगी तो 1 माइनस काई बी कर देंगे तो काई ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और काई ए की जब वैल्यू आ जाएगी तो फिर यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक डायरेक्ट रिलेशन है मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन में। तो इस फार्मूले का भी यूज करके
आप सीधे काई बी की वैल्यू पा जाएंगे और काई बी की वैल्यू को 1 माइनस कर लेंगे तो काई ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और जब काई ए की वैल्यू आएगी तो फिर इस फार्मूले का यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया आपके साथ एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2.15, क्वेश्चन 2.16 और क्वेश्चन 2.17। इस टॉपिक पे बेस्ड 2 क्वेश्चंस और बचे हैं 2.18 एंड 2.19, जिसको हम अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। आप वीडियो जरूर पूरी देखें, शेयर करें मित्रों के साथ, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें। अगली वीडियो के लिए धन्यवाद।